तो भाई आज हम आपको थोड़ी सी हिंट देने वाली हैं एंट्रोग्राफी के लिए। तो कि एंट्रोग्राफी में आप करते क्या हो, बेसिकली इसकी मतलब प्रॉपर तरीके से आप गाइड तो करोगे पेशेंट को क्या करना है, नहीं करना है और क्यों करते हैं। इसमें हमें कितने फेस लेने हैं, मल्टी फेस लेने हैं या सिंगल फेस लेने हैं, तो वो अभी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए क्या है, नॉर्मली में जो एंट्रोग्राफी होती है वो बेसिकली CCT एब्डोमेन की तरह करते हैं। अब बस इसमें फ़र्क क्या है कि मैनीटोल देते हैं, कहीं कहीं पैगलैक देते हैं, यानी सिंपल सी वर्ड में बोले तो निगेटिव कॉन्ट्रास्ट देते हैं। और इसका क्या है CCT, फिर ये बोल रहे हो, बोलो आप कि CCT एब्डोमेन की तरह अगर करते हैं तो CCT एब्डोमेन जैसा हम क्यों नहीं करते हैं। बिकॉज इसमें जो हम मैनीटोल वगैरह देते हैं, जो पैगलैक देते हैं ना, वो काफ़ी जल्दी, जैसा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लो और या इनो पी लो, वो काफ़ी जल्दी हमारा पूरे बॉडी मतलब इंटेस्टाइन में हमारे फैल जाता है। देखी जली तो फैल जाती है ना। तो सेम ये इसको पहले तो ये आपको जानना चाहिए हमें कि हम इंट्रोग्राफी करते क्यों। बेसिकली इंट्रोग्राफी करते हैं हम GI ब्लीड के लिए, तो इसके लिए निगेटिव कॉन्ट्रास्ट देते हैं। अब निगेटिव कॉन्ट्रास्ट हम पीने के लिए दे दिया। किसी किसी ने ये भी, कोई अगर नया नया वो लौंडे लफाड़ लौंडे तो वो बोलेगा कि भैया ये निगेटिव पॉजिटिव उनको समझ में नहीं आता। तो ये ओरल कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, ओरल हम देते हैं निगेटिव कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ओरली। इसको हम पिलाते हैं 45 मिनट्स में, टेबल पे लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम लेने से क्या होता है कि रेक्टम तक पहुंच जाती है, तो हमारी मतलब निकलने के चांसेस तो रहते हैं, बट इतना ऐसा कुछ नहीं है कि निकल ही जाती है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सी वर्ड में ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। तो इसी के लिए बेसिकली इसको हम GI ब्लीड देखने के लिए करते हैं एंट्रोग्राफी। इसमें कोई मल्टी फेजेस की आपको नीड नहीं है। इसमें आपको सिंगल फेस ले लो, एक वीनस फेस 45 पे ले लो यार, 45 सेकंड पे ले लो, 2.5 के स्पीड दे दो, नॉर्मली कॉन्ट्रास्ट देते हो वो दे दो। अदरवाइज जब अकॉर्डिंग टू यू आप भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि कैसे करना है, नहीं करना है, या फिर रटा रटाया किताब चाट गई, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ तो कॉन्ट्रास्ट देते। अब इसमें हम निगेटिव कॉन्ट्रास्ट क्यों देते हैं, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट देते। तो सिंपल सा वर्ड में भाई इतना मेरे को पता है कि अगर हम पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट देंगे और उसके ऊपर IV कॉन्ट्रास्ट भी हम जब देंगे, तो जो हमारी ब्लीड होगी वो मतलब जो कॉन्ट्रास्ट होगी आर्टिफैक्ट्स आएंगे। कभी कभी देखते होगे कि कॉन्ट्रास्ट में चमकता है, मतलब आर्टिफैक्ट जैसे लोहा वगैरह अगर CT में आपको आ जाती है तो आर्टिफैक्ट्स मेटल वगैरह, तो आर्टिफैक्ट्स जैसे चमकता है, इसलिए हम निगेटिव कॉन्ट्रास्ट देते हैं GI ब्लीड देखने के लिए। तो इसमें मल्टी फेस लेने की नीड नहीं है। नॉर्मली एक 45 सेकंड पे स्कैन ले लो, और नॉर्मली यूरेटर देखने के लिए आप डीले ले लो, ठीक है। 45 सेकंड पे ही ऑन टेबल होना चाहिए पेशेंट। अगर आप कभी कभी डीले हो जाता है, 1 आवर हो जाता है, तो अभी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है, कर ही सकते हो। बेसिकली ये सिंपल सी वर्ड है, इसका क्रिएटिनाइन वगैरह रिपोर्ट वगैरह चाहिए ही चाहिए आपको। 4 घंटे की फास्टिंग चाहिए ही आपको। 45 मिनट्स में आप जैसे ही मैनीटोल या फिर पैगलैक पिलाया आपने, वैसे ही टेबल ऑन टेबल ले लो पेशेंट को। और पूरे में ही आप ये जो मेरे सामने में चल रहा है वो भी इंट्रोग्राफी है। आप देख सकते हो कि मतलब कहाँ तक हमारी ये जो इंटेस्टाइन है हमारी, ये देख लो आप, ये जो इसमें जो ये ऐसे लग रहा है थिकनिंग जैसा, ये इंट्रोग्राफ या मैनीटोल दे रखा है हमने। तो बेसिकली GI ब्लीड के लिए करते हैं। क्रिएटिनाइन, ठीक है, यूरिया भी मस्ट होता है, क्रिएटिनाइन भी मस्ट होता है। अगर क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है तो EGFR कर सकते हैं। EGFR कैसे निकालते हैं, कितना रेंज तक निकालते हैं, और कौन सा अगर बढ़ा हुआ तो कौन सा देते हैं, कितना में क्या देते हैं, कौन सा कॉन्ट्रास्ट देते हैं, वो भी हम आपको एक वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ नहीं है। नॉर्मली इसका एंट्रोग्राफी के लिए CCT, इसके लिए मल्टी फेसेस वगैरह करने की नीड नहीं है। हाँ, अगर पेनकेटाइटिस वगैरह है तो फिर अलग से आप उसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो उसके लिए डायग्नोसिस अलग हो जाएगा और कॉन्ट्रास्ट भी अलग हो जाएगा, स्कैन भी अलग हो, सारा डायग्नोसिस चेंज हो जाएगा, सारा कुछ चेंजेस हो जाता है। तो ये एंट्रोग्राफी में हम बेसिकली आपको यही बताना चाह रहा था कि इसमें कोई मल्टी फेसेस की नीड नहीं है। नॉर्मली आप क्रिएट वगैरह दे लो, सिंपल सा एक 45 सेकंड पे स्कैन ले लो, एंड एक आप डीले ले ले तो डीले ले लो बस। और नॉर्मली जैसे CCT एब्डोमेन करते हो वो ले लो, बस यही कुछ है, और बाकी कुछ है नहीं। तो एंट्रोग्राफी में बेसिकली खास हम उस लौंडे के लिए बना रहे वीडियो जो नए नए बंदे आए हैं। इंट्रो बेसिकली कुछ ना नाम सुन के ही घबरा जाते हैं कि इंट्रोग्राफी होता क्या है। मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे भी लगता था कि यार इंट्रोग्राफी ये क्या आ गया, आफत आ गई, इंट्रोग्राफी क्या ही आ गया। तो धीरे धीरे पता चला कि नहीं भैया, इंट्रोग्राफी कुछ खास तो है नहीं, नॉर्मली है। बस बेसिकली आपको मोटिव पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, बस। तो इसमें सिंपल से वो बता दिया मैंने, आप GI ब्लीड के लिए करते हैं और कुछ नहीं है।